नमस्ते। चलिए आज चलते हैं सागर के एक जायकेदार सफर पर। एक ऐसा शहर जिसकी हर गली हर नुक्कड़ पर एक अलग ही स्वाद की कहानी है। आज हम बुंदेलखंड के दिल में उतरेंगे और यहाँ के उन पारंपरिक जायकों को चखेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। सागर के खाने की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसकी सादगी। जैसा कि कहा गया है, यहाँ का खाना सादा, पेट भरने वाला और हल्का मसालेदार होता है। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, बस शुद्ध और जमीन से जुड़ा हुआ स्वाद। तो फिर तैयार हो जाइए, हम सागर में पूरे 24 घंटे बिताने वाले हैं खाने के लिहाज से। सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय से ये सफर शुरू होगा और रात को मीठे के साथ खत्म होगा। देखते हैं इस शहर के पिटारे में हमारे लिए क्या क्या है। किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है वहां के लोगों के साथ दिन की शुरुआत करना। और यहां दिन की शुरुआत होती है एक जबरदस्त नाश्ते से। चलिए देखते हैं बुंदेलखंड की सुबह में क्या खास है। सागर की सुबह की पहचान है पोहा जलेबी। सोचिए, एक प्लेट में चटपटा नमकीन पोहा, जिसके ऊपर से डला है कुरकुरा सेब और थोड़ा सा नींबू का रस, और साथ में है गर्मा गर्म चाशनी में डूबी कुरकुरी जलेबियां। ये जो खट्टे मीठे का मेल है ना, बस यही तो सागर की सुबह को लाजवाब बना देता है। और अगर पोहे से मन न भरे तो दूसरा ऑप्शन है कचौरी। गर्मा गर्म फूली हुई खस्ता कचौरी, जिसके अंदर मसालेदार दाल की पिट्ठी भरी हो। इसे हरी चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। तो भाई, सबसे अच्छी कचौड़ियां कहाँ मिलेंगी? इसके लिए सुबह सुबह निकल पड़िए गोपालगंज मार्केट की तरफ, या फिर सिविल लाइंस के पास जो चाय की दुकानें हैं, वहां आपको एकदम ताज़ी और जायकेदार कचौड़ियां मिल जाएंगी। अच्छा, एक बढ़िया नाश्ते के बाद अब बारी है दोपहर के खाने की। और सागर का दोपहर का खाना मतलब एकदम पेट भरने वाला पारंपरिक बुंदेली भोजन। देखते हैं थाली में क्या क्या सजता है। दोपहर के खाने का असली राजा है दाल बाफला। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये बुंदेलखंड की पहचान है। गेहूं के आटे के गोल गोल बाफलों को पहले पानी में उबाला जाता है, फिर कंडे की आंच पर सेका जाता है और आखिर में उन्हें घी में डुबो दिया जाता है। और फिर इसे गाढ़ी मसालेदार दाल के साथ परोसा जाता है। वाह, क्या स्वाद होता है! अगर इस पारंपरिक स्वाद का पूरा मजा लेना है तो सिविल लाइंस के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए। और अगर एकदम देसी अंदाज पसंद है तो फिर मकरोनिया रोड के ढाबों का कोई जवाब नहीं। अब अगर कुछ हल्का फुल्का लेकिन चटपटा खाने का मन हो तो सेव टमाटर की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है। टमाटर की खट्टी मीठी ग्रेवी और उसके ऊपर से ढेर सारा कुरकुरा सेव। ये देखने में जितनी सिंपल है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। ये सब्जी आपको लगभग हर जगह मिल जाएगी। सिविल लाइंस के शाकाहारी भोजनालयों से लेकर गोपालगंज के लोकल रेस्टोरेंट्स तक सब जगह इसका स्वाद चखने को मिलता है। जैसे ही सूरज ढलता है, सागर की सड़कें एक अलग ही रंग में रंग जाती हैं। हवा में स्ट्रीट फूड की महक घुल जाती है। जी हाँ, अब वक्त है शाम की चाय और चटपटी चाट का। शाम के नाश्ते में यहाँ एक बहुत ही खास चीज मिलती है, भुट्टे का कीस। ताजे भुट्टे को कद्दूकस करके दूध और हल्के मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और नमकीन होता है और टेक्सचर एकदम क्रीमी। ये एक अलग ही अनुभव है। इस अनोखे स्वाद को चखने के लिए आपको शहर के मेन बाजारों में जाना होगा। गोपालगंज मार्केट हो या 332 स्क्वायर, वहां के ठेलों पर आपको ये जरूर मिलेगा। और हाँ, शाम का जिक्र आलू टिक्की चाट के बिना कैसे पूरा हो सकता है। गर्मा गर्म करारी आलू की टिक्की, उसके ऊपर ठंडी ठंडी दही, इमली की मीठी चटनी, पुदीने की तीखी चटनी और मसाले। मुंह में जाते ही जैसे स्वादों का धमाका हो जाता है। असली स्ट्रीट फूड का मजा तो शाम को ही आता है। इसके लिए 332 स्क्वायर से बेहतर कोई जगह नहीं। वहां का माहौल, वो चहल पहल और चाट का स्वाद, सब कुछ लाजवाब होता है। हमारा ये जायकेदार सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। रात के खाने में ढाबों की रौनक देखेंगे और फिर इस दिन का अंत करेंगे कुछ मीठे के साथ। अगर नॉनवेज पसंद है तो सागर की मटन करी जरूर छकनी चाहिए। धीमी आंच पर मसालों के साथ पका हुआ नरम गोश्त, इसकी जो खुशबू होती है वो दूर से ही खींच लेती है। और इसका असली मजा तो सड़क किनारे किसी ढाबे पर ताज़ी रोटियों के साथ खाने में ही है। सबसे बेहतरीन मटन करी के लिए लोग मकरोनिया रोड के ढाबों की तरफ जाते हैं। और अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना है तो सिविल लाइंस में भी कई बढ़िया जगह हैं। और अब वो जिसका सबको इंतजार रहता है, मीठा। सागर की सबसे मशहूर मिठाई है रबड़ी। दूध को घंटों तक कढ़ाई में धीमी आंच पर उबाला जाता है।
जब तक वो गाढ़ा होकर आधा न रह जाए। हर परत में मलाई का स्वाद। ये सचमुच एक शाही मिठाई है। सबसे अच्छी और असली रबड़ी खाने के लिए 332 स्क्वायर के पास जो पुरानी मिठाई की दुकानें हैं, वहां जाना चाहिए। उनका स्वाद आज भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। तो इतनी सारी बातें सुनकर मुंह में पानी आ ही गया होगा। चलिए अब एक नज़र में देख लेते हैं कि इन सभी लजीज व्यंजनों का मजा लेने के लिए कहां-कहां जाना है। तो ये रहा आपका सागर फूड मैप। सीधी सी बात है, चाट खानी है तो 332 स्क्वायर, सुबह का नाश्ता करना है तो गोपालगंज मार्केट, परिवार के साथ एक अच्छी थाली खानी है तो सिविल लाइंस, और ढाबे वाला देसी खाना चाहिए तो मकरोनिया रोड। हर जगह का अपना एक अलग मजा है। तो चलिए अब ये बताइए, अगर आपको सागर में सिर्फ एक चीज चखने का मौका मिले तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? सुबह के चटपटे पोहे से, दोपहर के घी में डूबे बाफले से, या फिर रात की मीठी मीठी रबड़ी से?